बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैन एंड इज़ इन्वायरमेंट में पैरासाइटिज़म के बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है म्यूचुअलिज़म। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम म्यूचुअलिज़म को डिस्कस करेंगे। तो जिस तरह पैरासाइटिज़म एक सिम्बायोसिस की टाइप थी, इसी तरह म्यूचुअलिज़म भी एक सिम्बायोसिस की टाइप ही है। लेकिन पैरासाइटिज़म में एक को फ़ायदा हो रहा था और एक को नुकसान हो रहा था। मतलब पैरासाइट को फ़ायदा हो रहा था और जो होस्ट उसका होता था उसको नुकसान हो रहा था। तो सिम्बायोसिस में बोथ पार्टनर्स गेट बेनिफिटेड। तो म्यूचुअलिज्म इस तरह का रिलेशनशिप है जिसके अंदर जो दोनों जानदार होंगे उन दोनों को फ़ायदा होगा और किसी को नुकसान नहीं होगा। आगे हम इनकी कौन कौन सी एग्जांपल्स देखेंगे। इसकी टर्माइट वाली एग्जांपल देखेंगे, दीमक वाली। दूसरे नंबर पे एक बैक्टीरिया है, उसका नाम है राइजोबियम। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, इसकी एग्जांपल हम देखेंगे। और तीसरे नंबर पे एक परिंदा है हनी गाइड, और साथ एक एनिमल होगा बैजर, जिसको उर्दू में बिज्जू कहते हैं। इनकी एग्जांपल हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं टर्माइट। इस एग्जांपल के अंदर दो जानदार, एक है टर्माइट और दूसरा जो जानदार है वो है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एक प्रोटिस्ट है और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है। अब इन दोनों जानदारों ने एक दूसरे को फ़ायदा देना है। टर्माइट प्रोटोजोआ को क्या फ़ायदा देगा और प्रोटोजोआ जो है वो टर्माइट को क्या फ़ायदा देगा, आपने बड़े ध्यान से सुनना है इसको। सबसे पहले देखते हैं टर्माइट। टर्माइट जो है ये लकड़ी खाती है, वुड को खाता है। और लकड़ी के अंदर होता है सेलुलोज, लेकिन उस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए उसके पास एंजाइम नहीं होता। अब लकड़ी को डाइजेस्ट करने वाला, मतलब सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम है वो सेलुलेज है। अब उस टर्माइट की जो इंटेस्टाइन है, उस इंटेस्टाइन के अंदर एक एनिमल है, उसका नाम है प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ जो है उस टर्माइट को एक फ़ायदा पहुंचा रहा है कि वो उसको इंजाइम बना के दे रहा है, सेलुलेज इंजाइम बना के दे रहा है। अब बदले में टर्माइट प्रोटोजोआ को क्या दे रहा है, वो बदले में उसको फूड दे रहा है और साथ साथ शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। अब दोबारा एक दफ़ा ध्यान से सुने। टर्माइट ने प्रोटोजोआ को खुराक और रहने के लिए जगह दी है, और प्रोटोजोआ ने टर्माइट को वो इंजाइम बना के दिया है जो उस टर्माइट के पास नहीं है, सेलुलेज इंजाइम बना के दिया है ताकि वो लकड़ी को हज़म कर सके। दूसरी जो एग्ज़ाम्पल है वो एक बैक्टीरिया की एग्ज़ाम्पल है, और बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। ये वाला बैक्टीरिया प्लांट की जो रूट हैं उनके अंदर रहता है। कौन कौन से प्लांट जिनकी रूट के अंदर होगा, वो लिग्यूमिनस प्लांट हैं, जिनके ऊपर फलियां लगती हैं, जैसे कि पी हो गया, मटर है, उसके बाद लोबिया है, चना है। इस इनकी जो जड़ें हैं उनके अंदर ये वाला बैक्टीरिया रहता है। अब बैक्टीरिया उस प्लांट को क्या देता है और वो प्लांट उस बैक्टीरिया को क्या देता है, ये आप देखें डायग्राम की मदद से। अब ये एक प्लांट है, फलीदार है। इसकी जो जड़ें हैं, यहाँ पे वो बैक्टीरिया रह रहा है, और ये बैक्टीरिया जो है इस प्लांट को एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन मौजूद है उसको फिक्स करके दे रहा है। मतलब इसके नाइट्रेट और नाइट्राइट बना के इस प्लांट को दे रहा है। ये काम बैक्टीरिया कर रहा है और ये फ़ायदा हो रहा है प्लांट को। और बदले में प्लांट जो है इस बैक्टीरिया को क्या दे रहा है, वो फोटोसिंथेसिस करेगा, मतलब खुराक तैयार करेगा, और वो खुराक जो है साथ साथ बैक्टीरिया भी यूज़ कर लेंगे। तो इस एग्जांपल के अंदर बैक्टीरिया ने पौधे को ये फ़ायदा दिया है कि नाइट्रोजन फिक्स करके दी है, और पौधे ने बैक्टीरिया को रहने के लिए जगह भी दी है और साथ साथ फूड भी प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे भी यही डिस्कस किया हुआ है कि बैक्टीरिया जो है फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट फॉर द प्लांट, वो प्लांट को नाइट्रेट बना के देगा नाइट्रोजन से, और प्लांट उस बैक्टीरिया को क्या देगा, बैक्टीरिया गेट फूड एंड शेल्टर। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो उस प्लांट से लेगा, यानी खुराक भी लेगा और रहने के लिए जगह भी लेगा। इस तरह बैक्टीरिया को भी फ़ायदा हो रहा है और साथ साथ प्लांट को भी फ़ायदा हो रहा है। तो इस तरह का रिलेशनशिप जिसमें दोनों जानदारों को फ़ायदा होता है उसको कहते हैं म्यूचुअलिज्म।